नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरसी सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कल का जो टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरण और अपचयन, उसी के क्रम में आज आपको और ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और वो आपका टॉपिक से ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या, ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम किस प्रकार किसी पदार्थ का, किसी अणु का, किसी आयन का ऑक्सीकरण हो रहा, या किसी अणु का या किसी पदार्थ का या किसी आयन का या किसी परमाणु का अपचयन हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आज बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी वीडियो हम बना रहे हैं इस समय, क्योंकि इन्हीं वीडियो के आधार पर आपको थ्योरी जो समझने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा, और हो सके तो साथ में नोट्स बुक भी बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देखिए क्या यहां पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना इलेक्ट्रॉनों का निकलना या पृथक होना, या पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको ध्यान से देखिए, क्या ये वीडियो क्लियर है? एक बार हम चेक करते हैं, उसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ी और बड़ा हम लिखने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, थोड़ी सी। चलिए, अब आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा हो, ना दिखाई हो तो आपके जो बगल में ऊपर कोने पर मोबाइल के 3 बिंदु डॉट डॉट बने हुए ना, उस पर आप क्लिक करिए और वहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जूम करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं ऑक्सीकरण की जो परिभाषा लिखी है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो यहाँ देखिए, किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई परमाणु है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई आयन है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण उसका हो रहा है। कोई अणु है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखेंगे तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में आप देखिए क्या है। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, सोडियम। क्या है, यहां से लिखते हैं सोडियम। सोडियम है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो होगा क्या,
ये बनता है आपका सोडियम प्लस। ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से जब निकलेगा तो सोडियम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा Na+ में। दूसरी बात देखिए, आप यहाँ एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम से प्लस 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 अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एल्युमिनियम ट्रिपल+ में चेंज हो जाता है। और सुनिए, यहाँ से कॉपर देखिए, अगर कॉपर प्लस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कॉपर ++ में चेंज होगा। और देखिए क्या होता है, अगर इससे आपका, ये तो आपकी क्या बात है, परमाणु की बात हुई। देखिए जो सोडियम और एल्युमिनियम है ये परमाणु है, इन परमाणुओं से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोडियम परमाणु है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम प्लस में बदल गया है। एल्युमिनियम एक परमाणु है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो +++ हो गया। कॉपर एक आयन है, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कॉपर प्लस चेंज हो जाता है कॉपर++ में। ठीक है। और देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका S- है, सल्फर माइनस, सल्फर में माइनस सल्फाइड। तो जब सल्फाइड है तो जब इसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ मान लो सल्फर है ये, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये सल्फर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फाइड माइनस का यानी S- का सल्फर में, कॉपर प्लस का कॉपर++ में, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ट्रिपल+ में, सोडियम का सोडियम प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिख दूँ आपका किससे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है सोडियम प्लस में, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है एल्युमिनियम +++ में, कॉपर प्लस का ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर++ में, सल्फाइड S- का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपकी बात इसकी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज, बहुत ही यहाँ से नोट आपको रखना है। नोट में क्या रखना है, नोट में ये रखना है, यहाँ हम लिख रहे हैं ऑक्सीकरण में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ऑक्सीकरण में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है, किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है। क्लियर? ऑक्सीकरण में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है और संयोजकता में वृद्धि और संयोजकता में यह वृद्धि त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ये ऑक्सीकरण में, जब ऑक्सीकरण किसी पदार्थ का, किसी परमाणु का, किसी अणु का या किसी आयन का होता है तो अणु का या परमाणु का या आयन की संयोजकता में वृद्धि होती है, और यह संयोजकता में वृद्धि जो होती है वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में यहां से देख लीजिए, खुद देख लीजिए, यहाँ दूसरा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर यहाँ भी बता देते हैं आपको एग्जाम्पल ग्रुप में दूसरा देखिए। क्या आप एग्जाम्पल ग्रुप में रखेंगे, यहाँ पर मान लो जिंक है, जिंक क्या करेगा,
तो जिंक क्या होता है, जिंक प्लस प्लस में चेंज होता है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। और एक और ले लीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, देखिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम प्लस 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 में चेंज होगा 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। तो जरा यहां देखिए, आप यहां पर जिंक की यहां ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहां पर +2 है, क्लियर। यहां पर एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहां +3 है, तो 0 से संयोजकता हो गई +2, 0 से संयोजकता हो गई +3, क्लियर। अब यहां देखिए ये 2 जो वृद्धि हो गई ये किसके बराबर है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। यहाँ 3 हो गई, संयोजकता में वृद्धि कितनी हो गई, 3, तो ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, क्लियर। जरा यहाँ देखिए सोडियम की, देखिए सोडियम की, देखिए सोडियम की, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ Na+ और ये चेंज हुआ है Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर प्लस आपका 1, वृद्धि हुई 0 से 1 हुई, 1 किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, जितना त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, जितना त्यागे गए हैं उसके बराबर है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आपका है कॉपर प्लस में, यहाँ कॉपर प्लस है और ये चेंज हुआ कॉपर प्लस प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसकी संयोजकता 1 है प्लस में और यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 है। तो वृद्धि कितना हुई, यहाँ वृद्धि कितना हुई, 1 से 2 हुई, मतलब कुल वृद्धि कितना हुई, वृद्धि यहाँ कितना हुई, यहाँ वृद्धि हुई आपकी बराबर +1 और 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन तो त्यागे हैं। अरे यहाँ ई लिखा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, ई इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही है। और जहां जहां आपके इलेक्ट्रॉन वहां माइनस आप लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या, ऑक्सीकरण की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताने जा रहे हैं अपचयन। चलिए देखिए, यहां दिखाई नहीं दे रहा था तो हम फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं। सोडियम प्लस में चेंज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, यहाँ 0 था, यहाँ +1, वृद्धि कितना हुआ +1 और +1 किसके बराबर है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। कॉपर प्लस से कॉपर प्लस में चेंज हुआ, वृद्धि कितना हुई, +1 से +2 मतलब 1 की, और 1 किसके बराबर है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो कहने का मतलब है जो आपका ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, वो यह बताता है कि जो वृद्धि होती है वो त्यागी गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, बस इतना सा है। और अब जल्दी से आप अपचयन देख लीजिए, बिल्कुल इसी का अपोजिट अपचयन आपको देखना है। अपचयन क्या होता है, अपचयन में क्या कहा जा रहा है, अपचयन में ये कहा जा रहा है कि किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा, यहां पर क्या था, त्यागे गए ना, यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आएगी। आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों के या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों क्या है, इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन।
ये किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है। तो अगर कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, पकड़ रहा है, कोई अणु है ग्रहण कर रहा है, कोई पदार्थ है ग्रहण कर रहा है, तो समझ जाओ उसका अपचयन हो रहा है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर क्या क्या मिल रहे हैं आपको। एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या क्या यहाँ नजर आ रहा है, तो आइए देखते हैं। पहला आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस है, मान लो सोडियम प्लस है। यहाँ पर एक पहले आयन की बात कर लो। ये अगर ये सोडियम प्लस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये बन जाएगा सोडियम में, सोडियम प्लस चेंज हो गया सोडियम में, सोडियम धन आयन चेंज हो गया सोडियम में, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ऐसा क्यों हो गया भाई? इधर देखिए, इधर आवेशों की संख्या 0 है, इधर भी 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे होगा? प्लस माइनस कैंसिल, 0। दूसरा एग्जांपल देखिए आप फटाफट। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, प्लस प्लस है, ये क्या करेगा? मैग्नीशियम में चेंज होगा, मैग्नीशियम में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ, वीडियो नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ अभी तो दिखाई दे रहा, अभी काफी दूर तक जाएगा। चलिए ठीक है। तीसरा देखिए आप एग्जाम्पल फटाफट। यहाँ Fe है आपको, मान लो Fe प्लस प्लस प्लस, अब ये चेंज होगा आपका Fe में। तो जब Fe प्लस 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 Fe में चेंज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? जाहिर सी बात है, आवेश इधर इधर बराबर करने के, इधर तो 0 है, इधर प्लस 3 है, तो कैंसिल कैसे होगा? जब 3 माइनस लग जाए, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब जुड़ जाए तब। क्लियर हुई? 3 इलेक्ट्रॉनों को Fe प्लस 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 ले करके Fe में चेंज हो जाएगा। और देखिए और एग्जाम्पल देखिए, और आप क्या देख सकते हैं? आयोडीन को देखिए, क्या देखेंगे? आयोडीन, ये है आपका अणु, क्या है? आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये क्या करेगा? आयोडीन में चेंज होगा, किसमें? आयोडाइड में चेंज होगा ये। तो अब इधर तो -2 है, तो इधर भी आपको -2 करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। बस अब इसके नीचे नहीं दिखाई देगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ आयोडीन जो आपका I2 है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। इधर -2 आवेश है, इधर भी -2 आवेश है। ओके, अब यहाँ से आप स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर हम कोई अणु की बात कर ले, अणु की बात, तो अणु देखिए क्या है। मान लो आपके पास क्या है? H2O2 है, H2O2, H2O2। तो H2O2 क्या होगा भैया? ये आपका अणु है, क्या है? अणु है। तो इसमें क्या होता है? ये क्या करेगा? एक प्रोटॉन लेगा पहले, H प्लस हो गया, और H प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? H2O में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? H2O में। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ H2O में। तो यहाँ 2 करने के लिए करना पड़ेगा। मान लो अभी H प्लस नहीं है, मान लो अभी नहीं, चलो हटाओ। H2O क्या होगा? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O में चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा भाई? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो पहली बात यहाँ 2 प्लस कर दिए। अब आपका बराबर हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन होंगे, 2 ऑक्सीजन, ठीक ठाक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको क्या करना है? बराबर करना है क्या? आवेशों को। तो जब आवेशों को आप बराबर करेंगे तो होगा क्या? इधर देखिए क्या है भैया? इधर प्लस है, इधर 0 है, इधर 2 प्लस में है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। आयोडीन ये क्या अणु है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर आयन है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर आयन है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर सारी जो प्रक्रियाएं हो रही है, ये क्या हो रहा है भैया? आपका ये हो रहा है आपका अपचयन। एक और इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, सल्फर परमाणु,
ये सल्फर है, ये चेंज होगा सल्फाइड में S माइनस माइनस में। तो यहाँ पर आपको बराबर करना है आवेशों की संख्या, इधर -2 है, इधर -1 को नहीं है, तो इधर आप क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सल्फर चेंज हो गया माइनस माइनस में, सल्फाइड आयन में, ऋण आयन में, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो सारी जो आपकी प्रोसेस हो रही ये अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए जरूर, चाहे जहाँ चाहे जिस जगह, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। अब यहाँ पर अगर मैं नोट कर दूँ तो यहाँ पर नोट क्या लिखेंगे, एक चीज नोट में आप ये लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था कि संयोजकता बढ़ती है, यहाँ पर संयोजकता घटेगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपचयन में क्या होता है, संयोजकता घटती है, संयोजकता घटती है। अपचयन में संयोजकता घटती है। अब घटती है तो घटने दो, और ये घटने वाली संख्या है, ये ग्रहण किए गए, कहाँ ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं। और संयोजकता में यह कमी और यह कमी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ बताए दे रहे हैं आपको, है ना। चलो इसी से देख लेंगे, एक आध एग्जाम्पल अलग से दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, प्लस प्लस है, ये चेंज हुआ किसमें, मैग्नीशियम में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ +2 था और यहाँ पर 0। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि ना दिखाई दे रहा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस लास्ट है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट बस, सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 0। तो 2 से 0 का मतलब 2 की कमी हो गई। कितना? 2 की कमी हो गई। और ये 2 जो कमी हुई, 2 वो किसके बराबर है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, 2। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, 2। तो जो कमी हुई 2 की, वह ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल आप जो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला देखिए सोडियम है। दूसरा एग्जाम्पल, बस खत्म आपका। यहाँ से क्या लिखें, इसको देख लीजिए, यहाँ पर Fe प्लस प्लस को देख लीजिए, Fe प्लस 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 है और ये चेंज हुआ Fe में 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, +3 था, यहाँ पर 0 हो गया। तो कितना कमी हुई, 3 की कमी हुई। कितना कमी हुई, 3 की कमी हुई। और यह 3 ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो वीडियो कैसा रहा? अगर अच्छा रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और बने रहिए आप लोग, इसी प्रकार के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगी केमिस्ट्री होती क्या है। बने रहिए RC सिंह चैनल के साथ। आप सभी का RC सिंह चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत 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 प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है और हमें प्रमोट किया है, उत्साहित किया है।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।